संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम व्याकरण विधि का 6ठ अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है उपसर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थौ बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वी उपसर्ग लगाने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगः। तो देखिए, प्र से बनेगा प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा। अब इसका वाक्य प्रयोग है गंगा हिमालयात प्रभवती। फिर है परा से बनेगा पराजयते पराभवती। इसका वाक्य प्रयोग है सैनिकः शत्रून् पराजयते। फिर है अप उपसर्ग, अपहरति अपकरोति। ये शब्द निर्माण है। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा चौरः धनम अपहरति। फिर है संस्करोति संगक्षते। अध्यापकः छात्रं संस्करोति। फिर है अनु का है अनुगच्छति अनुकरोति। वाक्य प्रयोग है शिष्यः गुरुं अनुगच्छति। फिर अव से बनेगा अवगच्छति अवतरति। वाक्य प्रयोग है रामः भवन्तं अवगच्छति अवजानाति वा। फिर है निर से निर्गच्छति निराकरोति। प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। फिर है निष्कारणं निस्सरति। सर्पः विलाद निस्सरति। फिर है दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम। वाक्य प्रयोग है स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। फिर है दुर्बोध्यः दुर्लभः। वाक्य प्रयोग है अयं गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। फिर है विजयते विहरति। वाक्य प्रयोग है धर्मः सदा विजयते। फिर है आंग, आकंठम आजीवनम। आकंठम जलम पीतम। फिर है नी उपसर्ग, निगदति निपतति। इसका वाक्य प्रयोग है पुत्रम पितरम निगदति। अधिराजते अधिशेते। इसका वाक्य प्रयोग है विद्वान सर्वत्र अधिराजते। फिर है अतिवादः अत्याचारः। वाक्य प्रयोग है अतिवादो न कर्तव्यः। फिर है सुपुत्रेण सुशोभते। इसका वाक्य प्रयोग है उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। फिर है उत्प्रत्यय उड्डयते उत्पत्तिः। पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। फिर है अभिगच्छति अभ्यागतः। इसका वाक्य प्रयोग है अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। फिर है प्रति उपसर्ग प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्। इसका वाक्य प्रयोग है पुत्री मातरम प्रत्यवदत्। फिर है परि उपसर्ग परित्यजामि परिवर्तनम अहम दुष्टम परित्यजामि।
फिर है उपगच्छति उपहरति, शिष्यः अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। फिर है अपि उपसर्ग, अपि दधाति, द्वारपालम द्वारम अपि दधाति, पि दधाति। तो किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यथा गम, जाना का देखेंगे, आधन गम, आगच्छति आना, उपधन गम, उपगच्छति पास जाना, अनु में गम जुड़ेगा, अनुगच्छति पीछे जाना, अवधन गम, अवगच्छति समझना। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। यथा लकार लट, गम गच्छति, उपसर्ग प्लस धातु रूप अनुगच्छति। लकार है लिट, धातु रूप है गमिष्यति और उपसर्ग और धातु मिलके अनुगमिष्यति। फिर लंग लकार का धातु रूप होगा अगच्छत, उपसर्ग और धातु मिलकर बनेगा अनुअगच्छत, अन्वगच्छत। फिर यड़ संधि, लोट लकार गच्छतु, अनुगच्छतु। विधिलिंग में गच्छेत धातु रूप है और उपसर्ग और धातु रूप बनकर बनेगा अनुगच्छेत। ये वाला जो चिन्ह है ये धातु का संकेतक है, गम अर्थात गम धातु। तो इतना आपके में उपसर्ग में था, तो उपसर्गों को भी देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ प्रश्न यहाँ से भी बन जाए। तो जो भी कोर्स में है उसको एक बार जरूर सरसरी निगाह से देखकर जाना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।